जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एमसीयू का बहुत ही बुरा फेस चल रहा था और इसी के बीच इनकी एमसीयू की फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप और सीरीज फ्लॉप पे फ्लॉप सिवाय लोकी सीरीज और डेडपूल एंड वुल्वरीन। ऐसा क्यों? हम अपने कैरेक्टरों से इतना जुड़ चुके थे कि एक पल में उनको खत्म करवा दिया, एक पल में उनको बूढ़ा करवा दिया। बहुत दुख हुआ, इमोशनल डैमेज हुआ बहुत ज्यादा। और दूसरा फेज ले आया। एमसीयू के लैंग्वेज में फेज कौन सा फेज है नहीं पता। अब इसमें न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों हमको। अब क्या बताऊं, मुझे अब याद ही नहीं है कौन से क्या है। सी हल्क है और भी बहुत कुछ है, ठीक है। नए मतलब कैरेक्टर आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसे कैरेक्टर मतलब जिनसे हम बॉन्ड ही नहीं है उनके साथ, क्यों देखें उन लोगों। इस वजह से एमसीयू का बहुत ही कह सकते बुरा फेज चल रहा था, क्योंकि भैया फीलिंग्स जिन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी थी वो स्क्रीन में है ही नहीं, तो क्यों देखे, किसके लिए देखे, मजा नहीं आया। लेकिन वहीं पे अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात करें तो इन्होंने एमसीयू को उठा दिया ऐसे कंधे में। जितना भी इनका लॉस हुआ था पिछले जितनों इन्होंने फिल्म रिलीज किया था, अब जैसे कि मान लो मिस मार्वल अभी पार्ट पता नहीं 2 था कि कौन सा था, 2 था, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉस हुआ दोस्तों उसमें। फॉर एग्जांपल 200 मिलियन की फिल्म थी और उसने कमाई की होगी 300, ठीक है। 100 मिलियन का थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ डेडपूल की बात करें तो कम में उसने कम से कम 5 से 6 गुना ज्यादा कमाई की। सिर्फ डेडपूल की बात कर रहा हूँ, डेडपूल और वुल्वरीन। और जैसे इन्होंने मतलब हमारे पुराने वाले जितने कैरेक्टर्स थे सबको साइड कर दिया कोने में और इधर से बिल्कुल नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए, जो कि अब फीलिंग्स जुड़ी नहीं है, इमोशंस जुड़े नहीं है, बॉन्ड है नहीं, मजा नहीं आएगा देखने में, क्यों देखें उन लोगों को। लेकिन वहीं पे अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात करें, अब हमने वुल्वरीन को लड़ते देखा, मरते देखा, ठीक है। मैं लोगन की बात कर, लोगन, वुल्वरीन, एक्समैन, जो कहना कह लो। बेशक ये मार्वल का हिस्सा नहीं था, अभी आ चुका है। एक टाइम पे हम एक्समैन की कितनी मूवी देख चुके, कितने इनके पार्ट्स आ चुके, कैसे कैसे कैरेक्टर्स थे, ये अलग ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे। मतलब अब जैसे एमसीयू ने भी मल्टीवर्स को जब डाल दिया है तो कहीं से भी कोई भी आ सकता है। स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर, स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड। 3 वेरिएंट अलग अलग मल्टीवर्स के कोने से एक यूनिवर्स में आए, टॉम हॉलैंड के में, और वहाँ पे उन लोगों ने फाइट किया और देखने में कितना मजा आया। 3 स्पाइडरमैन एक साथ फाइट कर रहे हैं और वहीं पे हमारा एक्समैन के साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ था दोस्तों, बहुत ही गहरा कह लो। मैं लोगन फिल्म देख के दोस्तों सही बोलूं, आंखों से ऐसे आंसू निकले, रुके नहीं, ऐसा वो टच हो गया था। एक उसको जब उसकी बेटी उसको जब दफना रही होती है, बहुत ज्यादा दिल में दर्द हो रहा होता है, इतना दर्द होता है क्या बताऊं। और जब स्टोरी वहीं से जब उन्होंने स्टार्ट किया डेडपूल एंड वुल्वरीन में, जहाँ पे डेडपूल टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, पता नहीं कौन सी वेरिएंट, टाइम ट्रेवल एजेंसी में जाके वुल्वरीन के कवर पे जाके वुल्वरीन को खोद के निकालते तो यार कैसा खुशी रह लगता है कि यार लग रहा है वुल्वरीन जिंदा हो। लेकिन जब खोदता है तो क्या निकलता है, लोहे का कंकाल, दिल और टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हाइप तो पहले ही बन चुकी थी डेडपूल एंड वुल्वरीन की, हमको पता था वुल्वरीन तो आएगा ही आएगा, कोई से भी मल्टीवर्स से आए। लोगन वाला तो शायद मर चुका, लोगन वाला जो जहाँ पे वो मरा था, उसकी बेटी जो नकली बेटी थी जो दफनाया था, वो वाला लोगन तो रियली में मर चुका उस यूनिवर्स में, उस मल्टीवर्स का कंसेप्ट ये है कि एक ही तरह के बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे के जुपिटर, बहुत सारे सूरज, बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है उस मल्टीवर्स में, तो कहीं से कोई भी आ सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब एमसीयू कुछ भी कर सकता है क्योंकि अब मल्टीवर्स इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। तो मल्टीवर्स में जब इन्होंने मल्टीवर्स कंसेप्ट लाया, अब वुल्वरीन जिंदा, कैसे भी जिंदा हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, बस जिंदा होना चाहिए। तो फीलिंग, अब कैरेक्टर वुल्वरीन है, अगर उस रोल को उस हीरो के अलावा कोई और हीरो प्ले करता, कोई नहीं देखता दोस्त, साफ सीधी बात है। लेकिन हमारा हीरो वही था, नाम मैं भूल गया क्या नाम था, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन में, ठीक है। वो आया तो कहाँ, अब देखते हैं। तो वहाँ से इमोशंस, फीलिंग्स, बॉन्ड जुड़ गए, तो ये फिल्म
हिट हो गई। ठीक है, स्टोरी कह लो कुछ नहीं था, लोकी की सीरीज की जैसी स्टोरी थी बिल्कुल वैसी स्टोरी थी। इसको सीरीज बना देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा वुल्वरिन शामिल था तो हम देखने गए और फिल्म 200 मिलियन की बनी थी, $200 मिलियन, लेकिन आज के डेट में 1.28 बिलियन की ये कमाई कर चुका है। मतलब MCU की जितनी भी पिछली मूवी फ्लॉप हुई थी इसने मतलब वसूल कर लिया एक प्रकार से कह लो। और वहीं पे अगर मल्टीवर्स का कंसेप्ट ये लोग ला के आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन सबको मतलब ब्लैक विडो, इन सबको अगर जिंदा कर दिया ना, MCU के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। जो अभी का फेलियर चल रहा है ना, सक्सेस में बदल जाएगा। ऐसा मेरी पर्सपेक्टिव, मेरी फीलिंग्स है दोस्त। और गुड न्यूज़ की बात यह है कि न्यूज़ में तो आपने सुन ही लिया होगा। आप मान लो कैप्टन अमेरिका तो मर चुका दोस्तों, कैप्टन अमेरिका मर चुका, कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन जो शख्स ने कैरेक्टर आयरन मैन का प्ले किया था, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ गए हैं, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम हिस्ट्री विलन। ठीक है, तो हम उस शख्स के लिए देखने जाएंगे डॉक्टर डूम। ठीक, तो डॉक्टर डूम अब पता नहीं कब आएगा, एवेंजर 4 पता नहीं 5 किस में आएगा, नहीं मालूम। ठीक है, तो ये सब थी दोस्त। अब मल्टीवर्स में क्या हुआ कि मल्टीवर्स में अब कुछ भी हो सकता है। 1 2 3, क्योंकि जब से एवेंजर एंड गेम खत्म हुआ था, हाँ दोस्तों, क्योंकि एवेंजर एंड गेम जब से खत्म हुई है दोस्तों, MCU की मान लो कि बुरा वक्त आ चुका है, लुटिया डूब चुकी है। इनकी हर एक फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप, सीरीज फ्लॉप पे फ्लॉप क्यों ना हो। ठीक है दोस्त, एंड गेम के बाद इनका बहुत ही बुरा वक्त चालू हो गया। और बुरा वक्त क्यों ना हो दोस्तों, इन्होंने इतना मतलब दुख, दर्द, पीड़ा दे दिया। ठीक है, हमारे इमोशंस के साथ खेला गया। इमोशंस समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे फीलिंग्स के साथ खेला गया, कैरेक्टर्स को मार दिया गया। बहुत दुख हुआ दोस्तों। दुख इस बात का कि ब्लैक विडो मर गई, दुख इस बात का दोस्तों कि कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया, दुख इस बात का कि हल्क ना रहा, दुख इस बात का कि थॉर ने अपनी फैमिली सब कुछ खो दिया। सब कुछ, फैमिली तो छोड़ो, परिवार तो छोड़ो, अपने प्यार तक को नहीं बचा पाया, उस तक को खो दिया, अकेला है बेचारा। ठीक, और सबसे बड़ा दुख जो इतिहास का सबसे बड़ा अभी भी दिल में जख्म है बहुत ज्यादा, आई एम आयरन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक कह लो कि एक बहुत बड़ा चोट है जो अभी तक भरा नहीं है। अगर MCU की बात करें तो इन्होंने आयरन मैन को मरवा दिया। ठीक है, और अब तक के सदी के ग्रेटेस्ट विलन, अभी तक ऐसा विलन पैदा नहीं हुआ दोस्तों, पैदा हो गया लेकिन इससे पहले की बात कर रहा हूँ। थैनोस जैसा कोई विलन था नहीं, उसकी बात सच हुई। ठीक है, वो जिस चीज़ पे चढ़ा था, कोई लोग इसका बुराई करेंगे, कोई अच्छाई करेंगे, लेकिन वो जिस बात पे टिका था कि मैं आधे लोगों को ख़त्म कर दूंगा और आधे लोगों को मतलब रहने दूंगा, ताकि जो हमारे मतलब रिसोर्सेस है वो मतलब सबको मिले। ज़्यादा आबादी की वजह से हमारे रिसोर्सेस कम हो गए हैं, इसीलिए वो आधी पूरी दुनिया को ख़त्म करके बची कुछ दुनिया को रखना चाह रहा था, उसका ये मकसद था। लेकिन हमने आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट विलन को धूल में मिलते देखा, थैनोस को खो दिया। ठीक है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जब मल्टीवर्स आ गया, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ने जो काम किया, मज़ा आ गया। इन्होंने जो मल्टीवर्स को हिलाया है, मुझे खुशी हुई जो हिलाया है, सारे तार इधर से उधर कर दिए इन लोगों ने, मजा आ गया। जो वेनम सोनी में था, वो वेनम इस यूनिवर्स में आके अपना सिम्बाइट छोड़ के जाता है। बेशक वेनम मर चुका, लेकिन उसका जो लिक्विड का छोटा सा हिस्सा था वो रखा, बचा है, जिंदा है कि नहीं। ठीक, एक सेकंड दोस्तों, तो आयरन मैन की बात करें दोस्तों, आयरन मैन एक समय पे सब उसको मतलबी, घमंडी, अपने बारे में सोचने वाला, इतना बुरा वाला उसको बोला गया, लेकिन अंत में वो किसके लिए मरा? जो लोग उसको घमंडी, मतलबी कह रहे थे, अंत में उन सब को बचाने के लिए वो खुद मर गया। तो इसीलिए बोलते हैं आयरन मैन। तो दिल में ऐसी चुभी, आंखों से ऐसा आंसू बहा, उसकी कोई सीमा नहीं थी दोस्त। ठीक है, वो कोई शख्स को इतना कुछ कह दिया जाए कि भैया तू घमंडी है, ये है, वो है, तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और अंत में क्या, उसने सबके लिए खुद कुर्बान हो गया। ठीक है, मर गया दोस्त, हमारा हीरो मर गया, लेकिन थैंक्स टू द MCU विद द मल्टीवर्स, आयरन मैन इज कमिंग बैक।
डॉक्टर डूम के रोल में। तो हाँ दोस्तों, आयरन मैन डॉक्टर डूम के रोल में भी मस्त लगेगा, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सीन हो। मल्टीवर्स है भाई, मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है। एक मल्टीवर्स में एक आयरन मैन बना, दूसरे मल्टीवर्स में रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम बन गया। मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। और दोस्तों ये मल्टीवर्स बहुत चीज़ों को कनेक्ट करता है दोस्तों, किसी चीज़ को भी कनेक्ट कर सकता है। ये मल्टीवर्स डीसीयू तक को कनेक्ट कर सकता है, इतने पावर रखता है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलो डीसीयू को साइड करते हैं, हो सकता है भविष्य में कभी कोलैबोरेशन हो जाए, वो आपस में आ जाए, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हल्क सब ज्वाइंट हो जाए, हो सकता है मल्टीवर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था थैनोस सबसे बड़ा विलन, ग्रेटेस्ट विलन था, लेकिन वेनम जब ये जो नई फिल्म आई इसमें जो विलन दिखाया गया दोस्तों, वो तो भैया एक अलग ही लेवल पे, वो अलग ही लेवल पे हो भाई। नल भैया, नल। थैनोस एक समय पे मुझे लगता था कि वो ग्रेटेस्ट ऑल टाइम, मतलब बड़ा ही बैडेस्ट विलन है, बट जब से मैंने इस नल को देखा मेरी सोच बदल गई। इससे भी मतलब मैंने विलन्स देखे हैं, मतलब कि जैसे थैनोस हो गया, डोरमामू, ठीक है, गैलेक्टस, ऐसे ऐसे विलन्स है। मतलब ये बहुत विशाल का है, मतलब सेलेस्टियल लेवल के बींग्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा होगा आपने, डोरमामू देखा होगा, गैलेक्टस तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो भी एक सेलेस्टियल बींग जितना ही पावर रखता है, ठीक है। और वहीं पे नल की बात करें, नल है कौन भैया, उसका डायलॉग सुनो, डायलॉग में क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आई एम नल, गॉड ऑफ द वॉइड, स्लाइसर ऑफ द वर्ल्ड्स। कहना क्या चाह रहा, नल एक ऐसा बीइंग है दोस्तों कि वो अभी तक का अगर एमसीयू की बात करें तो सबसे पावरफुल आपको क्या लगता है? सबसे पावरफुल सेलेस्टियल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अरिशियम हो गया, जितने भी उसके सेलेस्टियल्स थे, ठीक है। ये लोग गैलेक्सीज बनाते हैं, हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं हम इसको दुनिया समझते हैं, लेकिन उन सेलेस्टियल्स की नज़रों में ये पृथ्वी एक अंडा है, छोटा सा अंडा। अब भैया पृथ्वी तो पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़े जायंट्स प्लैनेट्स हैं, जुपिटर हो गया, इससे भी बड़े बड़े प्लैनेट्स है, एक सूरज हो गया, सूरज से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स है दोस्तों। अब नल वहीं पे बोलता है, आई एम नल, गॉड ऑफ द वॉइड, स्लाइसर ऑफ द वर्ल्ड्स। मतलब वो दुनिया को दो हिस्सों में काट सकता है, इतनी उसके पास पावर है। अब मैटर नहीं करता वो दुनिया पृथ्वी जितना छोटा हो, या जुपिटर जितना बड़ा हो, या सूरज जितना बड़ा प्लैनेट हो, या उससे भी अनगिनत बड़े प्लैनेट हो, नल उसको बीच से काटने की ताकत रखता है, तो इतना पावरफुल है दोस्त। वहीं पे थैनोस को 2 चिटकी लगे थे, अपना पूरा वो अधमरा हो गया था, ठीक है। हल्क एक चुटकी मारा था, जो स्टोन्स रहते हैं, ठीक है, हल्क एक चुटकी मारा, अधमरा हो गया था। थैनोस ने 2 चुटकी मारा, वो भी अधमरा हो गया। तो इतनी पावर रखते थे वो सोल, मतलब जो इतने भी इन्फिनिटी स्टोन्स थे, ठीक है। वहीं पे अगर सेलेस्टियल्स की बात करें तो सेलेस्टियल उन 5 को जितनी बार भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने खतरनाक गॉडली बींग्स हैं सेलेस्टियल्स की। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा होगा, एक सेलेस्टियल ऐसे पूरे इसमें लगे रहते हैं, इन्फिनिटी स्टोन, एक डंडा मारता है, पूरी दुनिया का पूरा विनाश कर देते हैं, पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा देते हैं, जितनी लिविंग बींग्स थे वहाँ सबको एक झटके में खत्म कर देता है। वहीं पे नल की बात करें, एक जगह देखा हो गया आपने, मतलब पता नहीं कौन सी जगह था, नोवेयर की कौन सा जगह था, जहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मतलब जाते हैं कोई धंधा वंदा करने, एक बड़ा सा खोपड़ी दिखाया गया है, जहाँ वहीं पे पूरा बसा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा एक प्लैनेट ही समझ लो, लेकिन वो एक सर था। अब वो सर बताना चाहूंगा दोस्तों, वो सेलेस्टियल का सर था, जो सिर्फ मुंडी थी, उसका हिस्सा गायब था, ठीक है। वो एक सेलेस्टियल का सर था, पता नहीं किसने उसका सर काट दिया था। तो भाई साहब कोई और नहीं, नल भाई साहब ने उस सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया था, ठीक है। तो अब तुम सोच सकते हो, एक सेलेस्टियल का सर उसने काट दिया, समझ लो कितना पावर रखता है बंदा। कौन हरा सकता है इसको? कोई नहीं हरा सकता। अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जो उसके बराबर का पावर मतलब रखता हो, क्षमता कि नल को हराया जा सके। मैंने बात बतंगड़ बना दी, इधर से बात स्टार्ट की मैंने, उधर खत्म कर दी, लेकिन मेरा सीधा टॉपिक नल तक आना था। तो सबसे बड़ा थ्रेट अभी नल है। नल को अगर अब मल्टीवर्स आ गया है दोस्तों, अब नल तो भाई नल है, उसका मतलब मोटिव क्या है भाई, वो तो सबसे पावरफुल है ही। एक समय पे, अब जैसे सेलेस्टियल से भी पुराना है नल, एक समय पे जब बिग बैंग हुआ भी नहीं था, अंधेरा था, बिल्कुल डार्कनेस था, पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, उस समय पे नल एग्जिस्ट करता था। मतलब नल जो है सेलेस्टियल से भी पुराना है दोस्तों, बेहद ही प्राचीन है बंदा, इतना प्राचीन है कि वो सेलेस्टियल से भी पहले से मौजूद
मौजूद था उस अंधेरे में वो राज करता था। लेकिन एक समय पे जब सेलेस्टियल्स आए तो उजाला आ गया उसके, मतलब जहाँ पे वो रहता था, जिस वॉइड में वो रहता था, अंधेरा था जिसमें उजाला आ गया, तो उसको उजाला पसंद नहीं, उसको अंधेरा चाहिए। तो वहीं पे सेलेस्टियल्स को मारने लगा, काटने लगा, मारने लगा, ये सब होने लगा दोस्तों। लाइट चला गया यार, ठीक है दोस्तों, लाइट बड़ा दिक्कत कर रहा है, माफ़ करना दोस्तों, सॉरी, ठीक है। तो नल मतलब इतना पावरफुल था कि अब बहुत बड़ा थ्रेट था। तो उसी के जो सिम्बायोट्स थे उन्होंने मिलकर उसको एक कैद कर दिया। तो अभी वो कैद में है दोस्तों, अभी वो निकला नहीं है, कैद में। वो निकलेगा तो टारगेट हर चीज़ को करेगा, हर एक प्लेनेट को करेगा। जैसे उसने डायलॉग में बोल दे, आई एम नल गॉड ऑफ द वॉइड स्लाइसर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो अब निकल गया तो समझ लो बर्बादी कर देगा सब कुछ। मल्टीवर्स उसके लिए कुछ नहीं, कहीं भी आ जा सकता है, इतना पावरफुल बीइंग है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा।